एक ऐसी फ़्लाइट ट्रिप जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है, सिर्फ़ किसी इंसान की वजह से जो एक अजीब-सा रिचुअल करना चाहता है। और कैसे एक इंसान एक फ़्लाइट ट्रिप में ब्लैक मैजिक का और एक अजीब से रिचुअल का शिकार बन जाता है, जिससे उसकी ज़िंदगी मौत में बदल जाती है। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज़ रियल हॉरर इंसिडेंट। दिल्ली में रहने वाला हर्ष, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। हर्ष की एज कुछ 22 साल की है और उसकी फैमिली में उसके बूढ़े मम्मी पापा हैं। हर्ष ऐसे ही पास के किसी शॉप में कुछ काम करता है और उससे उसकी काफ़ी डिसेंट अर्निंग भी हो जाती है, जिससे उसके और उसकी फैमिली के सारे एक्सपेंसेस मैनेज किए जाते हैं। वो काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में। सुबह कुछ 10:30 बजे उसे काम पर जाना होता है, दोपहर में लंच के लिए वापस आता है और रात को भी कुछ 10:30-11 बजे तक उसकी छुट्टी भी हो जाती है और वो घर वापस आ जाता है। हर्ष को हमेशा से ही घूमना फिरना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हर संडे को जब उसकी छुट्टी होती है, तब उस दिन वो कहीं ना कहीं घूमने फिरने ज़रूर जाता है। और ऐसे भी कभी कभी काम से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अलग अलग जगहों पर घूमने जाता रहता है जहाँ वो काम करता है। और वहाँ के लोग और जो मालिक है उस शॉप का, वो लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं। इनफैक्ट हर्ष की फैमिली के काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं उनकी फैमिली से, तो इसीलिए हर्ष को कभी छुट्टी चाहिए होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर्ष की अपीयरेंस काफ़ी डिसेंट है, ना तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और ना ही ऐसा है कि वो एकदम ही भद्दी सी शक्ल का हो। वो एकदम डिसेंट है और बस एक चीज़ है कि उसके गले पर लेफ्ट साइड में एक अजीब सा बर्थ मार्क है, जिस वजह से उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट भी पड़ता है। पर स्टिल उसको इस चीज़ से इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और वो ज़्यादातर इसे इग्नोर ही कर देता है। उसका घूमने फिरने का शौक ही उसकी मौत का कारण बनने वाला था। एक दिन नॉर्मली हर्ष सुबह काम पर जाने के लिए अपने घर से निकलता है। घर से निकलते ही सडनली हर्ष कुछ नोटिस करता है। हर्ष देखता है कि उसके घर के बाहर दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर को देखते ही हर्ष इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो जो पोस्टर था वो किसी कंपनी का एक ऐड था जिसमें एक ऑफ़र के बारे में बताया गया था। वो ऑफ़र था फ्री में दिल्ली टू थाईलैंड ट्रिप। एक्चुअली वो एक कॉन्टेस्ट था जिसमें कोई भी सिर्फ 500 रुपये देकर पार्टिसिपेट कर सकता है और उसमें उसे कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे और उसके बाद जो विनर्स होंगे उन्हें दिल्ली टू थाईलैंड फ्लाइट ट्रिप पर जाने का मौका मिलेगा। हर्ष के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि अगर वो इस कॉन्टेस्ट को जीत गया तो कितना मज़ा आएगा और वो लाइफ में पहली बार थाईलैंड जाएगा। अब वो अभी तो काम पर जाने के लिए लेट हो रहा था, तो अभी के लिए तो वो बस चला जाता है और अब पूरे दिन उसके दिमाग में बस वही बात घूम रही है कि कैसे भी करके उसे उस कॉन्टेस्ट में जाना है और जीतना है। तो अब ऐसे करते करते दोपहर हो जाती है और अब जब वो लंच के लिए घर पर आता है तो उस टाइम वो सबसे पहले तो उस पोस्टर में जो नंबर दिया हुआ था उस पर कॉल करता है और जो भी बंदा है उससे बात करता है। वो बंदा सिंपली उसे बताता है कि अगले 3 दिन का टाइम है और हर्ष किसी भी दिन वहाँ पर आ सकता है और उनके ऑफिस में आते ही उसे वो 500 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी है और उसके बाद तुरंत ही उसको चैलेंजेस कराए जाएंगे। सारे जो भी टास्क हैं वो सारी चीज़ें उसको कराई जाएंगी और उसके जो स्कोर्स हैं उनको नोट कर लिया जाएगा और नेक्स्ट वीक इस कॉन्टेस्ट के विनर को अनाउंस किया जाएगा। फिर विनर 4 दिन की दिल्ली टू थाईलैंड ट्रिप पर जा सकता है। अब अच्छी बात यह थी कि अगले दिन संडे था, तो हर्ष को कॉन्टेस्ट पर जाने के लिए अलग से छुट्टी लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो बस अगले दिन का वेट करता है और फिर अगले दिन वहाँ पर जाकर फीस सबमिट करता है और फिर उसको वो चैलेंजेस कराए जाते हैं और उसके स्कोर्स को नोट कर लिया जाता है। उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। वहाँ पर एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वहाँ पर सभी लोगों ने एक जैसा मास्क लगाया हुआ था और वो मास्क भी काफ़ी अजीब सा था और उस कॉन्टेस्ट के लिए उस दिन वहाँ पर कोई और कॉन्टेस्टेंट आया हुआ भी नहीं था, सिर्फ हर्ष ही था वहाँ पर।
अब बस उसे वेट करना था अगले हफ्ते का, जब उस चैलेंज का रिजल्ट को अनाउंस किया जाने वाला था। उसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है और एक्साइटेड है उस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, और ऐसा ही होता है। नेक्स्ट वीक उसको सडनली एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो पूछता है कि कौन। तब सामने से उसको रिप्लाई आता है कि पिछले हफ्ते आपने जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, आप उसके लकी विनर हैं और आपको हमारी कंपनी की तरफ से पूरे 3 दिनों के लिए फ़्लाइट से दिल्ली टू थाईलैंड ट्रिप पर जाने का मौका मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको बस एक फॉर्म भरना है और उस फॉर्म में सारी डिटेल्स के साथ आपको एक डेट भी मेंशन करनी होगी जब आप जाना चाहते हो, और फिर आपको उसी डेट की टिकट मिल जाएगी और आपके इस ट्रिप को कंफर्म कर दिया जाएगा। और ये डेट मेंशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। अब हर्ष ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो घर में सभी को इस बारे में बताता है, और फिर वो उसी दिन जाके वो फॉर्म भी भर देता है और उस फॉर्म में वो 2 दिन बाद की डेट डाल देता है। अगले दिन उसको कुछ कंफर्मेशन के लिए एक कॉल आता है और शाम तक कुछ चीज़ें जैसे टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से उसके घर पर डिलीवर हो जाती हैं। अब वो जहाँ जॉब करता है वहाँ पर भी सारी बात कर लेता है कि भाई उसे 4 से 5 दिन की छुट्टी चाहिए, और लकीली उसको लीव मिल भी जाती है। हर्ष थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह करता है और आज वो दिन था जब उसे पहली बार फ्लाइट में बैठना था। उसकी फ़्लाइट दोपहर के 3 बजे थी, तो वो उस हिसाब से एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वो आज से पहले कभी भी किसी फ़्लाइट पर नहीं बैठा था, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अब टाइम हो जाता है फ़्लाइट में बैठने का। हर्ष जाता है अपनी सीट पर जाके बैठता है। फिर नॉर्मली फ़्लाइट के अंदर जो कुछ भी होता है, जैसे कि सबको अपने अपने फ़ोन को फ़्लाइट मोड पर डालने के लिए कहा जाता है और बेसिक सेफ्टी और सारे रूल्स भी बताए जाते हैं, तो वो सब होता है। और अब जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होता है। हर्ष की सीट के ठीक पीछे एक लेडी बैठी हुई थी, और वो लेडी अचानक से पहले तो बहुत शांत बैठी हुई थी, पर थोड़ी देर के बाद वो अपने आप बहुत बुरे तरीके से चीखने चिल्लाने लगती है और कुछ तो अजीब सा बोलने लगती है, लाइक वो किसी अलग ही लैंग्वेज में कुछ बोल रही है। और उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी लग रही है। सब लोग उसे रोकने और शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर स्टिल वो शांत ही नहीं हो रही है। अब यहाँ तक तो तब भी ठीक था, पर अब वो औरत जो करती है वो सुनकर तुम कांप जाओगे। वो औरत सडनली सबको धक्का देकर अपने ही हाथों से अपने चेहरे और अपने पैर हर जगह की स्किन को खरोचना स्टार्ट कर देती है, और वो अपने शरीर की स्किन को बहुत वियर्ड तरीके से उखाड़ने लगी। उसकी आंखों से लिटरली ब्लड आने लगा था। सारी पैसेंजर्स ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, और अब मजबूरी में उस पैसेंजर को फ़्लाइट के स्टाफ फ़्लाइट से उतार देता है। और वो औरत बस बेहोशी हो रही थी, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए सब लोग उसे वहीं छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से फ़्लाइट थोड़ी सी डिले भी हो जाती है। पर थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल होता है और फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। और इस टाइम हर्ष को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था कि फ़्लाइट कैसे चल रही है, और मतलब बाहर वो सब क्लाउड वगैरह देख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि 3 सीट हैं, जिसमें से सेंटर वाली सीट पर हर्ष बैठा हुआ है, और उसके राइट साइड में एक ओल्ड एज आदमी और लेफ़्ट साइड में एक ओल्ड एज औरत बैठी हुई थी। एक्चुअली थोड़ी देर बाद हर्ष को पता चल जाता है कि वो आदमी और औरत हस्बैंड वाइफ ही हैं। अब हर्ष मस्त एकदम से मज़े से फ़्लाइट का आनंद लेते हुए बैठा है, बाहर बादलों को देख रहा है और एकदम शांति से बैठा हुआ है। और बैठे बैठे कब उसको नींद आ जाती है, उसको कुछ याद ही नहीं है। अचानक एक अनाउंसमेंट होती है। वो अनाउंसमेंट पायलट ने की थी। पायलट कहता है कि ये बताने में हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है कि इस फ़्लाइट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के चलते फ़्लाइट को अभी इमरजेंसी लैंडिंग कराना होगा। तो हमें हेडक्वार्टर से अभी पता चला है कि यहाँ से थोड़ी ही डिस्टेंस पर एक अननोन आइलैंड है, और हमें वहीं पर इस फ़्लाइट को लैंड कराना होगा।
सभी लोग कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और वी एश्योर टू एवरीवन दैट योर सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब फ्लाइट को लैंड कराया जाता है और वो लैंडिंग बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। उस लैंडिंग से फ्लाइट के कई सारे पैसेंजर्स घायल हो जाते हैं। कोई 2 लोग हर्ष को उस आइलैंड पर किसी अजीब सी छोटी सी झोपड़ी टाइप सा कुछ बना था वहाँ पर लेके जाते हैं और उस झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा कुछ तो रिचुअल या हवन जैसा कुछ चल रहा था। इससे पहले कि हर्ष कुछ सोच या समझ पाता, उठो उठो बेटा, क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो, उठो। अचानक से उसको किसी बूढ़ी औरत और आदमी की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। अभी तक उसने जो कुछ भी देखा वो सब एक सपना ही था। उसकी आंख खुलती है तो उसे समझ आता है कि अभी तक वो एक बहुत ही बुरा सपना देख रहा था और वो इस समय इतना डर चुका है कि वो पूरा पसीने में नहा चुका है। ये एक काफ़ी भयानक सपना था और उसके पास बैठे हुए वो बूढ़े आदमी और औरत उसे जगाते हैं क्योंकि वो सपना देखते हुए काफ़ी डर रहा होता है और कुछ बड़बड़ा भी रहा होता है। तभी वो दोनों लोग उसे जगा देते हैं। हर्ष उस सपने के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता है और अब ये सब लोग एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और आपस में खूब कन्वर्सेशन चल रही होती है इनकी। और तभी एकदम से फ्लाइट में एक टर्बुलेंस आता है और एक अनाउंसमेंट होती है। इस बार ये जो कुछ भी हो रहा था सब रियल था और कोई भी सपना नहीं था। उस अनाउंसमेंट में जो कुछ भी कहा गया था वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम था जैसा हर्ष ने अभी अपने सपने में देखा था और एक एक करके सारी बातें सच होने लगती हैं। वहाँ पर एक दहशत का माहौल छाया होता है। सारे ही पैसेंजर्स रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं। फ्लाइट का स्टाफ सबको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। वो फ्लाइट बहुत बुरे तरीके से शेक होने लगती है, जैसे कोई बहुत क्रूज सा क्रिएचर बाहर से उस फ्लाइट को धक्का मार रहा हो या कुछ तो बहुत अजीब सा था। सारी ही लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं उस फ्लाइट के अंदर। अब धीरे धीरे फ्लाइट को पायलट उस अननोन आइलैंड पर लैंड कराने लगते हैं। ये लैंडिंग हर्ष के सपने की ही तरह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। कई सारे पैसेंजर्स डर के मारे अपनी सीट पर बैठे बैठे ही मर जाते हैं और कुछ पैसेंजर्स झटके से घायल हो जाते हैं। लोग बेहोश हो चुके हैं। इनफैक्ट उस फ्लाइट के पायलट भी घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। फ्लाइट बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाती है। एयरप्लेन के बहुत सारे पार्ट्स छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक हो जाते हैं और उस पूरे आइलैंड पर दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब उस सुनसान आइलैंड पर ये लोग अकेले जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। हर्ष बेहोश हो चुका था, पर जैसे ही उसको होश आता है वो फ्लाइट से बाहर आने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके वो उस एक्सट्रीमली डैमेज एयरप्लेन से बाहर आता है। उसे दिखता है कि वो आइलैंड कुछ अजीब सा ही है। वहाँ की हवा में एक ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कि जला हुआ मांस। उस समय रात हो चुकी थी और जैसे ही हर्ष उस फ्लाइट के बाहर आता है और इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, अचानक से उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। हर्ष जल्दी जल्दी से इधर उधर देखने लगता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर पहले तो उसे कोई भी नहीं लगता। पर सडनली उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। वो देखता है कि एक अननेचुरल सी हाइट का इंसान जैसा दिखने वाला, जो कि डेफिनेटली इंसान तो नहीं था, उसकी हाइट भी काफ़ी सादा थी और पूरी स्किन एकदम जली हुई थी और उसके फेस पर बहुत ही बुरे एक्सप्रेशंस थे। और वो बंदा सामने की तरफ जो बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है और वो बंदा हर्ष की तरफ बढ़ ही रहा है। इतने में हर्ष देखता है कि ऐसे ही और भी कई सारे अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स, जिसमें से किसी के हाथ कटा हुआ है, किसी की आंखें निकली हुई हैं और कुछ तो ऐसे थे जिनका लिटरली सर ही नहीं था। और ऐसे कई सारे लोग अजीब सी लैंग्वेज में बड़बड़ाते हुए हर्ष की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। हर्ष तुरंत फ्लाइट के अंदर जाकर छुपने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से पीछे से एक बहुत भारी लोहे की रॉड उसके सर पर जाके लगती है और वो बेहोश हो जाता है। After some time, when he becomes conscious, he found himself in a dark room, जहाँ पर एक अजीब सा कुछ तो तंत्र वंत्र जैसा सेटअप था
और हर्ष को वहाँ उस कमरे में एक पोल से बांध कर रखा गया है। और जब वो इधर उधर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वही ओल्ड एज कपल जो उस फ्लाइट में उसके पास की सीट पर बैठा था, वही कपल उस रूम में है। और मोस्ट क्रीपी थिंग इज उनको इस फ्लाइट क्रैश से एक खरोच भी नहीं आई थी। वो लोग एकदम ठीक थे, मतलब उनको कोई चोट नहीं लगी है, कुछ भी नहीं है। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों ऐसे यहाँ बांध कर रखा है? छोड़ो मुझे, ये सब हो क्या रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? हेल्प मी, हेल्प कोई है? वहाँ पर कोई नहीं था जो हर्ष की हेल्प कर पाता। उस ओल्ड एज कपल में से जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है, शांत हो जाओ बेटा, अभी तुम्हें मैं सब कुछ बताता हूँ, रुको अभी तुम। एक्चुअली ये जो कुछ भी अभी तक हर्ष की लाइफ में हो रहा था वो सब कुछ इन दोनों लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर रखा था। असल में हर्ष की गर्दन पर जो बर्थ मार्क है वो ऐसे ही कोई नॉर्मल सा बर्थ मार्क नहीं है। वो बर्थ मार्क किसी स्पेशल इंसान को ही मिलता है और जिसके पास वो निशान होता है वो इंसान तंत्र विद्या से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना सकता है और अपने आप को इमॉर्टल भी बना सकता है, जिससे फिर उसकी मौत कभी भी नहीं होगी। उन दोनों को पता था कि हर्ष को घूमना बहुत पसंद है, तो इसीलिए हर्ष को उस पोस्टर की हेल्प से एक फेक फ्री ट्रिप के जाल में फंसाना और उस फ्लाइट का क्रैश होना, सब कुछ इन दोनों बुढ़े और बुढ़िया ने पहले से ही सोच रखा था। वो दोनों लोग एक बहुत ही बड़े तांत्रिक हैं और उन्हें अपने अंदर बहुत खतरनाक शक्तियों को एंटर कराने के लिए एक तंत्र करना था, जिसके लिए उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके गले पर वैसा ही निशान हो जैसा हर्ष के गर्दन पर है। तो ये लोग पहले तो उस इंसान की मदद से शक्तियों को एक कलश में प्रवेश कराएंगे और फिर वो शक्तियाँ ये दोनों अपने अंदर ले सकते हैं। तो कैसे तो करके ये लोग तंत्र मंत्र करके और कुछ काला जादू करके और ये एकदम फेक पूरा फ्लाइट का वो बनाते हैं और एक वो फेक कंपनी बनाते हैं, पोस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें सब कुछ फेक थी जो इन्होंने अपने ब्लैक मैजिक से बनाई थी। और इसकी वजह से हर्ष इनके जाल में फंस गया। और अब इतना सब बताने के बाद वो लोग हर्ष के साथ वो रिचुअल करने की तैयारी करने लगते हैं। अजीब अजीब सी चीज़ें जैसे कि भभूत और हड्डियाँ, एक किसी जानवर का स्कल और ऐसी कुछ चीज़ें थीं। और सारी तैयारी के बाद वो हवन कुंड में आग जलाकर उस तंत्र को शुरू करते हैं। हर्ष अपने आप को वहाँ से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर पाता है और धीरे धीरे ये रिचुअल और भी ज़्यादा डार्क होता चला जाता है। अब हर्ष के मुंह से, आंखों से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो दोनों लोग एक मंत्र पढ़ते हुए 3 मासूम जानवरों की गर्दन काटकर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। और जैसे ही लास्ट जानवर की बलि चढ़ाई जाती है, हर्ष एकदम से बेहोश हो जाता है। वो दोनों लोग अभी भी कंटिन्यूसली मंत्रों का जाप करते जा रहे हैं और फिर अचानक से हर्ष को होश आता है। और जैसे ही उसे होश आता है वो बहुत अजीब तरह से करने लगता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हर्ष है। उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो एकदम झटपटाने लगता है। फिर हर्ष उन मंत्रों को सुनते सुनते अपने आप पता नहीं कैसे पर हवा में लेविटेट करने लगता है। और इस मोमेंट पर वो बुढ़िया एक मिट्टी का कलश ज़मीन पर उसका ढक्कन हटाकर रख देती है। और अब धीरे धीरे करके सारी शैतानी शक्तियाँ उस कलश में जाने लगती हैं। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जैसे ही सारी शक्तियाँ उस कलश में जाने वाली थीं, उस मोमेंट पर उस बुढ़े आदमी से एक गलती हो जाती है और वो उन मंत्रों को पढ़ते पढ़ते बीच में ही अटक जाता है और कुछ गलत मंत्र का जाप करने लगता है, जिससे वो शक्तियाँ उस कलश में जाते जाते वापस हर्ष के अंदर चली जाती हैं। और अब हर्ष एकदम से हवा में लेविटेट करते हुए सीधे सबसे पहले तो उस बुढ़े पर कूदता है और उसको उसी हवन कुंड में ढकेल कर उसको मार देता है। और फिर इसी तरह से वो उस बुढ़िया को भी मार देता है और आखिर में वो बुरी शक्तियाँ हर्ष की भी जान ले लेती हैं।